आइए समझते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र पे निकलने वाले हैं। हमारी अपनी ज़मीन का सफ़र, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के मैदानों यानी जो हमारे प्लेन्स हैं और हमारे बहते दरियाओं का सफ़र। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो लिटरली हमारे पूरे इकोसिस्टम और फ्रैंकली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शेप करती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम स्टार्ट करेंगे विद वाटर प्लेन्स, फिर द रिवर सिस्टम और उसके बाद प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से हम जर्नी ऑफ द इंडस को ट्रेस करेंगे, वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स पर नज़र डालेंगे और एंड करेंगे एनवायरमेंटल थ्रेट्स के साथ। हम बिल्कुल ग्लोबल कॉन्सेप्ट से लेकर अपने लोकल माहौल तक जाएंगे, तो साथ रहिएगा। ओके, तो पहला हिस्सा, व्हाट आर प्लेन्स? आखिर मैदान होते क्या हैं? आसान अल्फाज में ना, एक प्लेन या जिसे हम मैदान कहते हैं, बेसिकली ज़मीन का एक बहुत ही चौड़ा, लंबा और बिल्कुल फ्लैट हिस्सा होता है। यहाँ आपको दरख्त थोड़े कम ही मिलेंगे और एलिवेशन में बस माइनर सा फर्क होता है। ये मोस्टली पहाड़ों के बिल्कुल नीचे, उनके कदमों में या फिर कोस्टल एरियाज के मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। और इस ज़मीन की जो ये फ्लैट नेचर है ना, इसी वजह से यहाँ लाइफ और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी सर्वाइव करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब इन मैदानों में भी ना एक वाज़ेह फ़र्क होता है। एक तरफ होता है एरोशनल प्लेन। ये वो मैदान है जो हवा या पानी जैसी नेचुरल फोर्सेस की वजह से कट कट कर बनते हैं। काइंड लाइक नेचर इनको घिस कर बनाती है, तो ये थोड़े खुश्क और रॉकी लगते हैं। दूसरी तरफ आपके पास है एक बिल्कुल हरा भरा डिपोजिशनल प्लेन। ये तब बनता है जब पानी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाता है और वहां छोड़ देता है, यानी डिपॉजिट कर देता है। ये मिट्टी इन मैदानों को नेचुरली इतना जरखेज बना देती है कि बस क्या ही बात है। राइट, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द रिवर सिस्टम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन इतने जरखेज मैदानों को आखिर बनाता कौन है? एक दरिया का पूरा सफ़र अगर हम ट्रेस करें तो ये किसी हाई माउंटेन पीक पर पिघलते हुए ग्लेशियर या किसी चश्मे से स्टार्ट होता है। फिर ये नीचे आते हुए मुख्तलिफ छोटी नदियों, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, अपने अंदर मिलाता है, फ्लड प्लेन्स से गुजरता है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलने वाले एक प्रॉपर सिस्टम की तरह फाइनली समंदर में जा गिरता है। ये लिटरली हमारे मैदानों की रगों जैसा है जो इनको जिंदगी देता है। और दरिया के इस पूरे लाइफ साइकिल को ना हम कंसेप्चुअली 3 वाज़ेह हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में, जो बिल्कुल पहाड़ों पर होती है, दरिया की स्पीड बहुत फास्ट होती है, जो ज़मीन को काटकर डीप वैलीज बनाती है। सेकंड स्टेज में मिडिल में आकर ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, यानी थोड़ा स्लो हो जाता है और बेंड्स और मियांडर्स बनाता हुआ मिट्टी को आगे कैरी करता है। और फाइनली तीसरी और आखिरी स्टेज, जहां ये टर्मिनल पॉइंट पर समुद्र से मिलने वाला होता है, वहां फ्लो और स्लो हो जाता है और ये एस्चुरीज और डेल्टास फॉर्म करता है। Moving on to Section 3, Plains of Pakistan. हमने अभी जो ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट समझे हैं ना, चलिए इनको एक्चुअली पाकिस्तान के मैप पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारे कोस्टल एरियाज के साथ जो मैदान है वो मेनली स्ट्रक्चरल प्लेन्स हैं। दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर के दोनों तरफ आपको वर्ल्ड क्लास डेपोजिशनल प्लेन्स मिलेंगे, हाईली फर्टाइल। जबकि अगर आप सॉल्ट रेंज, पोटोहार और बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो वहाँ इरोजनल प्लेन्स हैं, जिन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स में हवा और पानी ने अपने हिसाब से शेप किया है। अब हम फोकस करेंगे अपने चौथे हिस्से पर, जर्नी ऑफ द इंडस। तो जरा इस नंबर पर गौर करें, 2900 किलोमीटर्स, जी हाँ 2900 किलोमीटर्स, ये दरियाए सिंध यानी द माइटी इंडस रिवर की टोटल लंबाई है। ये कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। वेस्टर्न तिब्बत से शुरू होकर ये रिवर लिटरली पूरे पाकिस्तान को वर्टिकली क्रॉस करता हुआ आखिर में अरेबियन सी में जा गिरता है। इसका शेयर स्केल और इसकी ताकत वाकई हैरानकुन है। सच पूछिए तो यही हमारे पूरे रीजन की लाइफ ब्लड है। और इसकी अहमियत को समझने के लिए जस्ट इमेजिन कि ये पूरा वसी नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को सैराब करता है, यानी इरीगेट करता है। दैट्स मैसिव। ये पाकिस्तान का मेजर फूड प्रोड्यूसिंग हब है। इनफैक्ट आपको शायद अंदाज़ा ना हो, बट पाकिस्तान की तकरीबन 75% आबादी अपने घरों और खेती के लिए टोटली इस एक दरिया के पानी पर डिपेंड करती है। विदाउट अ डाउट ये हमारी सबसे बड़ी लाइफलाइन है। ओके, सो अब शिफ्ट करते हैं अपने 5वें हिस्से पर, वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। जहाँ पानी है वहाँ लाइफ है, राइट? और प्लेन्स की लाइफ काफ़ी यूनिक होती है। डिड यू नो कि एक चीता छोटे फासलों पर लिटरली 112 किलोमीटर्स पर आवर की एक्सट्रीम स्पीड से दौड़ सकता है। क्रेजी, राइट? ये इस बात की परफेक्ट मिसाल है कि जानवरों ने इन मैसिव फ्लैट ग्रासलैंड्स में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है। क्योंकि देखें, खुले मैदान में छुपने की जगह तो होती नहीं, तो स्पीड यानी रफ्तार ही इनकी सिंगल बिगेस्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली अपने इंडस प्लेन्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी रिच और लोकलाइज्ड वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे कि पैंगोलिन, हॉग डियर, घड़ियाल जो कि एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, उसके अलावा अलेक्जेंड्रीन पैराकीट और गोल्डन महासीर फिश।
लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही स्पेशल एनिमल को जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा, द इंडस रिवर डॉल्फिन। ये खूबसूरत जानवर इस वक्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और फ्रैंकली स्पीकिंग इस नायाब डॉल्फिन के बचाव हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे सीरियस हिस्से पर, एनवायरमेंटल थ्रेट्स। लिसन गाइस, ये सेंसिटिव इकोसिस्टम्स इस वक्त जेन्युइनली शदीद खतरे में हैं और सीरियसली इन मैदानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। हम नेचुरली अकरिंग ग्रासलैंड्स को क्लियर करके उन्हें फार्मलैंड्स में बदल रहे हैं। हम पानी का रुख मोड़ देते हैं जिससे बेचारे जानवरों की ब्रीडिंग ग्राउंड्स कंप्लीटली क्लोज ऑफ हो जाती हैं। हद से ज्यादा फार्मिंग करके हमने सॉइल की फर्टिलिटी को प्रैक्टिकली एग्जॉस्ट कर दिया है और उस पे मजीद जो नॉन नेटिव इन्वेसिव स्पीशीज हैं वो अब इन मुकामी जानवरों की फूड चेन को कंप्लीटली डिसरप्ट कर रही हैं। तो बेसिकली सारी बात आकर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट पर रुकती है। एक तरफ है हमारी कमर्शियल डेवलपमेंट, हमें अपनी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए डेफिनेटली पोर्ट्स चाहिए, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट? लेकिन दूसरी तरफ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे दरियाए सिंध के डेल्टा में जो 2,25,000 हेक्टेयर्स पर फैले मैंग्रोव्स के नेचुरली प्रोटेक्टिव जंगलात हैं, उनको प्रिजर्व करना। ये दोनों चीजें डायरेक्टली आपस में टकरा रही हैं। इट्स अ कॉन्स्टेंट टग ऑफ वॉर। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए मैं आपके दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हम आखिर इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कमर्शियल डेवलपमेंट के दरमियान वो परफेक्ट बैलेंस कैसे कायम कर सकते हैं ताकि हमारी आबादी की इमीडिएट नीड्स भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ हमारी ज़मीन का ये हाईली डेलिकेट इकोसिस्टम भी जिंदा रहे। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थॉरली सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और अपनी क्यूरियोसिटी को ज़रूर जारी रखिए।